Assalamu alaikum friends. In this video we will analyze the syllabus of class 8 one by one every subject. Before starting the video I request all of you please subscribe the channel for more informative videos. So let us start. So the first subject जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है इंग्लिश। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना होगा, आपको सारा पढ़ना है, आपको सारे यूनिट्स, प्रोज, प्लेज, शॉर्ट स्टोरी सारे पढ़ने हैं आपको। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको सारे मतलब पोएम्स के ऑथर के नाम याद करने हैं। कोई भी आ सकता है, किसी भी लेसन का ऑथर का नाम बताइए। हम पेपर डिज़ाइन की बात करेंगे, कैसा पेपर आएगा। द सेक्शन फर्स्ट में आएगा आपको वन सीन stanza from the prescribed poem to be attempted followed by the 3 MCQs, one open-ended question and one field-based comprehension, literacy device, inference, etc. पहला आएगा, पहला क्वेश्चन आपको एक सीन पैसेज, वन सीन पैसेज आएगी, मतलब पैसेज आएगी, उसमें आपको 3 MCQs आएंगे। या होगा इस मतलब जो किताब में से ही आएंगी, ये याद रखना। वन सीन पैसेज, ये कोई भी पोएम हो सकती है, बोलेंगे इस ऑथर का नाम बताइए, मतलब या कोई भी लाइन हो सकती है, या कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, लिटरेसी डिवाइस हो सकता है। तो 3 क्वेश्चन आएंगे पहले आपको सीन पैसेज में, और टोटल मार्क्स होंगे इसको 15 मार्क्स तीनों क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आएगा अनसीन पैसेज अबाउट 200 to 250 वर्ड्स टू बी अटेम्प्टेड फॉलोड बाय एमसीक्यूज कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस प्रोवाइडेड सुटेबल टाइटल टू द पैसेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैबुलरी, इन्फरेंस, एनालाइज, एटसेट्रा। और दूसरा क्वेश्चन आएगा एक अनसीन पैसेज, जिसमें भी 3 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन किस रिलेटेड होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, वोकैबुलरी होगी, या एक लाइन दी होगी, उसको एनालाइज करना है। तो दूसरा क्वेश्चन ये आएगा, इसके भी 5 मार्क्स हैं। थर्ड क्वेश्चन आएगा वन क्वेश्चन ऑन विजुअल क्लूज, स्टैटिस्टिकल डाटा, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, हिस्टोग्राम्स टू बी अटेम्प्टेड फॉलोड बाय 4 MCQs एंड वन ओपन एंडेड क्वेश्चन बेस्ड ऑन इन्फरेंस, एनालाइज एंड इवैल्यूएशन। इट मीन्स आपको विजुअल क्लूज मिले जाएंगे, आपको कोई भी इमेज, पिक्टोग्राफी इमेज दी गई होगी पेपर पे, उसी में से कुछ 4 MCQs आएंगे जो एनालाइज पे होंगे या इन्फरेंस पे होंगे। मतलब आपको एनालाइज करना है, कोई भी सेंटेंस देंगे, उस पर आपको 3 क्वेश्चन आएंगे और तीनों को कुल टोटल मार्क्स होंगे इसको 5। सेक्शन बी जो है वो है ग्रामर, इसमें आपको 8 मार्क्स हैं। फर्स्ट आएगा ग्रामर में क्या क्या है, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, एक्सिलरी वर्ब्स हैं, आर्टिकल्स हैं, टेंसेस हैं, रिपोर्टेड स्पीच है, और मतलब इसी में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, पंक्चुएशन है, और ये आपको ग्रामर में है सेक्शन बी में। और जो 5th क्वेश्चन होगा वो भी ग्रामर में ही होगा, वो होगा आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट करना होगा। 6th क्वेश्चन होगा वन कॉन्टेक्सचुअल पैसेज, स्टोरी, पैराग्राफ टू बी एडिटेड, टेस्टिंग द यूजिंग ऑफ पंक्चुएशन, टेंसेस एंड द एप्रोप्रिएट स्पेलिंग्स। आपको एक मतलब पैसेज दी गई होगी, उसमें से आपको मतलब वो आपको एडिट करना होगा, टेंसेस कहाँ पर है, पंक्चुएशन, एप्रोप्रिएटली स्पेलिंग, और एप्रोप्रिएट स्पेलिंग मिस्टेक मत है इस पैराग्राफ में, वही आपको करना होगा उस सेक्शन में। थर्ड सेक्शन में आएगा, उसमें 12 मार्क्स हैं थर्ड सेक्शन में। उसमें 7th क्वेश्चन होगा वन क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड ऑन स्टोरी डायलॉग राइटिंग ऑन द गिवन सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ हिंट्स। वहाँ पर आपको हिंट दी गई होगी, आपको मतलब डायलॉग राइटिंग लिखनी है। डायलॉग राइटिंग कहते हैं ना हमें, मतलब एक दूसरे से बात, मतलब जैसे हम एक दूसरे से बात करने को ना डायलॉग राइटिंग कहते हैं। तो वही आपको वहाँ पर हिंट्स दी गई होगी, तो वही आपको फिल करने हैं, मतलब उसमें 3 मार्क्स होंगे। 8वां क्वेश्चन होगा वन क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड ऑन मैसेज, ईमेल राइटिंग ऑन ए गिवन सिचुएशन। 8वां क्वेश्चन होगा आपको पैसेज या ईमेल राइटिंग दोनों में से एक होगी, 50 वर्ड्स तक लिखनी है, उसमें भी 2 मार्क्स होंगे। 9th क्वेश्चन होगा वन क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड ऑन लेटर राइटिंग, और 9वां क्वेश्चन कौन सा, लेटर राइटिंग हो, बहुत फॉर्मल होगी, हो सकती है, वो इनफॉर्मल भी हो सकती है। 10th क्वेश्चन होगा वन क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड ऑन रिपोर्ट राइट ऑन इंसिडेंट्स, इवेंट्स, सिचुएशंस आउट ऑफ द टू विद द गिवन हिंट्स, विजुअल्स, क्लूज। आपको वहाँ पर क्लू हिंट दी गई होगी, और उसी के मुताबिक कोई इंसिडेंट हो या कोई इवेंट या सिचुएशन भी हो सकती है उस इवेंट में, उस हिंट में या क्लू में। तो आपको 80 से 120 मार्क्स 20 वर्ड्स तक लिखना है, और इसमें 4 मार्क्स हैं आपको। सेक्शन डी इज आउट ऑफ 5 शॉर्ट competency based questions to be attempted from the prose lesson of the prescribed textbook। मतलब 3 क्वेश्चन आएंगे आपको प्रोज के जो आपके प्रोज है इंग्लिश में, उनके लेसन से उनको 2-2 मार्क्स होंगे, और 6 क्वेश्चन आएंगे प्रोज में। 12th क्वेश्चन इज
2 out of short stories, 4 short competency based on theme, central idea, literacy device to be adapted from the poem, excluded from the given any group. और 2 क्वेश्चन आएंगे, कोई किसी भी पोएम या किसी भी पोएम का सेंट्रल आइडिया या लिटरेसी डिवाइस या किसी भी पोएम का थीम बताना होगा। वो उसमें 2-2 क्वेश्चन आएंगे और 2-2 को 2-2 मार्क्स होंगे, वो 4 मार्क्स हो गए दोनों क्वेश्चन में। 13th क्वेश्चन आएगा, आउट ऑफ द 3 लॉन्ग आंसर्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड ऑन टू बी एडेप्टेड बेस्ड ऑन कैरेक्टर, सीन, थीम, प्लॉट, सिचुएशन, आयरनी फ्रॉम द शॉर्ट स्टोरीज एंड द प्लेज। जो आपकी इंग्लिश में शॉर्ट स्टोरीज और प्लेज में, उसमें आएगा एक क्वेश्चन किसके बेस होगा, कैरेक्टर के बेस होगा, किसी कैरेक्टर पे होगा, किसी सीन पे होगा, थीम या किसी सिचुएशन पे होगा, या किसी बोलेंगे या किसी इस लेसन की आयरनी बताइए। जो शॉर्ट स्टोरीज और प्लेज है आपकी इंग्लिश में, ये वाला क्वेश्चन उसी से आएगा। जो तो ये होगा आपका इंग्लिश का पेपर। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, आपको सारा इंग्लिश है, इस बार कोई लेसन की छूट नहीं मिली है, सारे लेसन्स आपको पढ़ने हैं। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ, सारे पोइम्स के ज़्यादातर ऑथर्स के नाम याद करने हैं, आपको राइम स्कीम याद करनी है। इंपॉर्टेंटली बताऊँ, सारे लेसन्स के ऑथर्स के नाम लेसन याद करना। और नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं तो वो है उर्दू। उर्दू में भी आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा, ये आप याद रखेंगे। तो आपको कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा, पहला क्वेश्चन आएगा गैर इक्तिबासी। आपको एक अनसीन पैसेज आएगी, जैसे जिस तरह इंग्लिश में अनसीन पैसेज आएगी, उसी में से सवाल पूछे जाएंगे, मतलब या कोई फिल इन द ब्लैंक्स होगा, उसी में से, उसी पैसेज में से आएंगे, या ये याद रखना। या कोई अल्फाज माने होगा उसी पैसेज में, इसका माने बताइए। दूसरा क्वेश्चन जो होगा, दरसी नज़म में एक बंद जिसके आखिर पर फहीम के मुताबिक कसीर ला इंतखाबी सवाल, सबक के अनवान, एक लफ्ज़ जवाब के अल्फाज तर्जीह करना। और दूसरा क्वेश्चन आएगा आपको, वो लेसन के पोइम्स में से आएगा और उसी के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ये इसके आथर का नाम क्या है, इस नज़म के आथर का नाम बताइए, या आपको बताइए इसकी तशरीह कीजिए, मतलब इस सबक के, ये सबक किसने लिखा है। आपको इसी रिलेटेड सवाल आएंगे, उसमें भी 5 मार्क्स है आपको। तीसरा क्वेश्चन आएगा तस्वीरी सवाल, जिसमें आखिर में कसीर ला इंतखाबी सवालात तज्ज़िए करना, बाज़ याफत तशबीह के सवाल पूछे जाएंगे। ये जो तीसरा क्वेश्चन, इसमें आपको एक पिक्चर दी गई होगी, कोई तस्वीर दी गई होगी, उसी में आपको एक के रिलेटेड आपको एक सवाल पूछे जाएंगे, ये तस्वीर में क्या क्या है। पिछले साल भी आई थी, आई होप इससे साल भी आएगी, और उसमें आपको भी 5 मार्क्स मिलेंगे। और दूसरा सेक्शन होगा वो होगा ग्रामर का। उसमें जो पहला क्वेश्चन होगा वो किस पे आएगा, उसमें 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स होंगे चारों क्वेश्चन को, वो ग्रामर के हिसाब से होंगे। वो होगा, यहाँ होगा फ़ैल माजी, हाली, मुस्तकबिल, इसम सिफ़त, फ़ाइल, फूल, फ़ाइल मारूफ, फ़ाइल मजऊल। इनमें से आपको क्वेश्चंस आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे, और चारों को 1-1 मार्क्स होगा। और ग्रामर में जो दूसरा क्वेश्चन आएगा वो से भी 4 मार्क्स होंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे। 4 क्वेश्चन किस पे आएंगे, ज़िद, अज़दाद, वाहिद, जमा आएगा, मुज़क्कर, मुअन्नस, रुमूज़, औक़ाफ़। तो ये आपको घर से ही प्रिपेयर करना, अच्छी तरीके से जाना होगा। और तीसरा सेक्शन जो है वो है, उसमें जो पहला क्वेश्चन होगा वो है इशारों या तस्वीरों की मदद से 120 से 150 अल्फाज पर मुश्तमिल किसी एक पर मौजू पर मजमून तहरीर कीजिए। और वहाँ पे आपको कुछ क्लू दिए होंगे, कुछ हिंट्स दिए हुए होंगे, तो उसी के ऊपर इनवान पर, उसी के अराउंड आपको एक मजमून लिखना होगा उसमें। और दूसरा क्वेश्चन आएगा, इसमें दिए गए सूरत हाल पर के मुतालिक एक पैराग्राफ, कहानियाँ, मुकालमा, इंतशार, अल्फाज और मुहावरा का जुमला में इस्तेमाल कीजिए। और वहाँ पर कुछ दिया होगा, उसी के अराउंड आपको एक पैराग्राफ, कहानी या कुछ भी लिखना होगा, अल्फाज, और उसमें से मुहावरे भी आएंगे, और आपको ये सब लिखना होगा। उसमें से 3 मार्क्स है आपको। तीसरा क्वेश्चन आएगा, 2 में से एक रस्मी खत, गैर रस्मी खत तहरीर कीजिए। और एक खत लिखनी है, मतलब जैसे इंग्लिश में फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर, वो भी ये भी वही है। और अब हिस्सा डी, और जो डी सेक्शन है उसमें आएगा किताब के किसी भी नसरी सबक में से मुख्तसर इस्तियादी सवालात। आपको पूरी बुक में से जो नसर है उसमें से 4 क्वेश्चंस आएंगे, और उसमें से 4 में से 3 करने हैं आपको। 4 में से 4 क्वेश्चन आएंगे पूरी किताब की नसरी में से आपको 3 क्वेश्चन आएंगे, और आपको 4 में से 3 करने हैं। और दूसरा क्वेश्चन है आपको
दूसरा क्वेश्चन में से किताब में दी गई नज़्म के मुतालिक मुख्तसर इत्तिसादी सवालात में सनफी इस्तिलाह मौजू वगैरह 3 में से 2, और ये भी 3 में से 2 करने हैं आपको। आपको एक नज़्म में से सवाल आएगा। नज़्म मतलब इस ऑथर का नाम क्या होगा, ये किसने लिखी है, या सेंट्रल आइडिया भी पैराग्राफ दिया होगा नज़्म का, मतलब आपको नज़्म में से आएगा ये सवाल। और कौन 3 सवालों में से 2 करने हैं। तीसरा सवाल आएगा दरसी किताब में शामिल किसी मौजू पर मरकज़ी ख्याल खलासा नोट पर। और तीसरा क्वेश्चन आएगा आपको, जैसे इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया आता है या थीम आता है किसी भी यूनिट का, किसी भी लेसन का, वही ये क्वेश्चन है। आपको भी किसी भी लेसन का सेंट्रल आइडिया बताना होगा, किसी भी लेसन का थीम बताना होगा, उसको आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। असबाक को अच्छी तरह से समझने के लिए दरसी किताब को गौर पढ़ना और समझना ज़रूरी है। मतलब आपको पूरी किताब को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं एग्ज़ाम में। नाउ द थर्ड सब्जेक्ट इज़ कश्मीरी। कश्मीरी में भी आपको 50 नंबर का पेपर मिलेगा। इसमें जो पेपर है वो ऐसा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन वो होगा द्वई तो 3 हतन लफ्जन हंद गैर निसबी नसरी इक्तबास यथ तल कन सवाल आसन यमन मज जवाब वल सवाल मुहावर हंद बदल अख लफ्ज रश अंदाज कर शामिल आसे। गोडनिक क्वेश्चन आसो तथ मज आसो तह अनसीन पैसेज दिथ, तम मज आसो तह बोन कन 3 क्वेश्चन आसन, तुमवे 3 पैसेज आंसर तम पैसेज में छाड़न, अमे मज नेर आंसर अमे पैसेज में, इसी पैसेज में इसका आंसर निकलेगा। दोयम क्वेश्चन निसबी शायर इख्तिबास यह तलकन सवाल आसन यमन मज जवाब वाले सवालन अनवान लफ्ज रश शामिल आसन। मतलब अमे मतलब तह इवन शायरी हिसाब मतलब इस शायरी आसो तह गज़ल यस कशरस मज आसो तमे मज तुम क्वेश्चन क्या वनो सा ये शायरी कम लेसन, ये शायरी कम लिखमज, या यह शायरी लिखो तशरी, तोरा फिक्र तह। त्रेयम क्वेश्चन आसो तह शक्ली एतबार कुन सवाल आसन यमन मज जवाब वाले सवाल तजाजी करान शामिल आसन। तो मतलब ये है तह तह कह पिक्चर दित या मतलब जित इंग्लिश मज उर्दू मज कह पिक्चर तथ मुतलिक तह सवाल लेखन, वन पिक्चर मज क्या क्या इस वो दोयम सेक्शन तथ मज आसन ग्रामर सेक्शन दोयम सेक्शन। अथ मज चूरम क्वेश्चन सह नावुत क्राउट क्रोमुत काल बदल बावुत तो अकिस किस्म ग्रामर इस्लाहन पे बे सवाल। तब आसो तह 4 क्वेश्चन आसन तथ तुम 4 मार्क्स। क्वेश्चन आस तुम 4 मार्क्स, मिसाल के तौर पर क्राउत क्या गो, हावुत क्या गो, अथ मुतलिक आसन तह क्वेश्चन। पूजम क्वेश्चन आसो तह लफ्जन हंदन जिद वाहिद जमा नार तो माद ग्रामरी अस्ताहन पे सवाल। तब आसो तह 3 क्वेश्चन आसन तुम 3 मार्क्स। ग्रामर के हिसाब से वाहिद जमा नार माद हंदन जिद अजदाद वन इस तह 6यम सेक्शन इशारन या शक्लन हुंद मदन कुन अनवास पे 2 हथों पे 3 हथन हुंद लफ्जन हुंद मजमून लेखुन। मतलब तो आसो तह यह हिंट दित, या कह शक्ल वकल दित, या क्या तोड़े हिंट विंट दित, या क्लिव विलिव दित, तथ मुतलिक 2 या 3 हथन पे वर्डन हुंद मजमून लेखुन। यह कशर सिलेबस। नाउ द थर्ड सब्जेक्ट इज SST। इसमें आपको 3 सब्जेक्ट्स मिलते हैं, आपको पता ही होगा। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इसको 16 मार्क्स है, आवर पास्ट इसको 18, एंड सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ को 16 मार्क्स। टोटल है 50 मार्क्स का पेपर आता है। अब हम देखेंगे किस सब्जेक्ट में कौन कौन सा यूनिट है। पहले रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर, उसके बीच 5 मार्क्स है। इंडस्ट्रीज़ के 4 मार्क्स हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज 5 मार्क्स। इंडस्ट्रीज ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख इसके 3 मार्क्स हैं। और अब है हिस्ट्री। हिस्ट्री में है आपका 5वां यूनिट व्हेन पीपल रेबल 7 एंड आफ्टर, इसको 4 मार्क्स हैं। और 8वां यूनिट है वुमेन कास्ट्स एंड रिफॉर्म्स, उसको भी 4 मार्क्स हैं। 9वां यूनिट है द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, इसको 5 मार्क्स हैं। और 10वां यूनिट है इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसके 3 मार्क्स हैं। और 11th फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट वाइल जम्मू एंड कश्मीर एंड द डोगरा रूल, इसको 2 मार्क्स हैं। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो 11th चैप्टर है इसमें बहुत बड़े क्वेश्चन हैं, लॉन्ग आंसर हैं। इसको आपको खाली 2 मार्क्स हैं, ये याद रखना, छोटे छोटे ही याद करना। और अब है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। इसमें आता है पहला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें 4 मार्क्स हैं। और वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, इसमें 4 मार्क्स हैं। और 6वां यूनिट है आपका अंडरस्टैंडिंग एंड आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसमें 3 मार्क्स हैं। 7वां यूनिट है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, इसमें 2 मार्क्स हैं। और 9वां यूनिट है पब्लिक फैसिलिटीज़, इसमें 3 मार्क्स हैं। और इस तरह से टोटल आपको 50 मार्क्स का पेपर आएगा SST में।
नाउ द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज मैथ। मैथ में भी आपका 50 नंबर का पेपर आएगा। कौन कौन सा लेसन है, कौन कौन सा यूनिट है मैथ में? आपका 4th यूनिट है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, उसको 6 मार्क्स हैं। 6th यूनिट है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, 5 मार्क्स हैं। मार्क्स आप लोग देख सकते हैं। 7वां यूनिट है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। 9वां यूनिट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आइडेंटिटीज। 10वां यूनिट है मेंसुरेशन। 11th यूनिट है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। 13th यूनिट है इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक्स। 15th यूनिट है प्लेइंग विद द नंबर्स। और इस तरह से आपको 9 यूनिट से आपको मैथ में और 50 नंबर का पेपर है। नाउ द लास्ट सब्जेक्ट जो है वो है साइंस। इसमें आपको टोटल 11 यूनिट्स मिलेंगे। जो पहला है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फैंड एंड फू, रिप्रोडक्शन एनिमल्स, फूड प्रोडक्शन, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, लाइट, पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, फ्रिक्शन, द सेल, सम नेचुरल प्रोसेसेस। मैं आपको बताना चाहता हूँ आप मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो इसमें भी टोटल मार्क्स हैं वो 50 नंबर का मिलेगा। तो इस तरह से जो इसका सिलेबस था वो ख़त्म हुआ है। आई होप आप अच्छे मार्क से पास होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू ऑल इन अनदर वीडियो। टिल देन खुदा हाफिज़।